सुजीत, कैसे हो? नमस्ते भैया। नमस्ते। बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। एग्जाम कैसा गया तुम्हारा? बढ़िया गया भैया। ओह, कितना बनाया? जीएस में 92 और रीजनिंग मैथ में उसमें 78। ओह, तो यहाँ पे रूम पे आने के बाद चेक किया कितना सही है कितना गलत है? नहीं, चेक तो नहीं किए हैं, आज आए हैं तो चेक नहीं किए हैं। टाइम मिले एक बार चेक कर लो, नेट पे सब डालो और सर्च कर लो, क्या दिक्कत है? देख लेंगे। चलो, इससे पिछले बार में तो तुम था नहीं। जी पता नहीं चला। भैया। हाँ, पता चला कि तुम नया एग्जाम देने के लिए कहाँ हुआ था सेंटर? सेंटर समस्तीपुर, इसके पहले बताए थे ना भैया। हम्म। जी। ओह, अच्छा। बताओ सत्य प्रकाश, कैसे हो? प्रणाम सर। प्रणाम। कैसे हो? सब बढ़िया सर। आओ। तैयारी कैसा चल रहा है? अरे ठीक है। आवाज बहुत धीरे आ रहा है तुम्हारा, क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं सर। खाना वाना नहीं खाया क्या? खाना खा रखे हैं। ओ, अच्छा, खाना खा रहा है अभी क्या? नहीं नहीं। चलो, कोई बात नहीं है। तब क्या सब दिए थे टास्क तुम लोगों को? तुम बताओ सत्य प्रकाश। क्या सर? टास्क क्या दिए थे? आई आर आई आर दिए थे सर। यार। एस्थेटिक्स वाला हाँ। कितना गया? हो गया, खत्म खत्म हो गया, कर दिया। खत्म हो गया तुम्हारा सत्य प्रकाश? हम पिछले बार आए ही नहीं थे सर। ओ, तुम भी नहीं था, अमरजीत भी नहीं था, विकास तो था। हम्म, तो यार, तुम लोग स्टैटिक पोर्शन कर लिए हो, करंट अफेयर से किए हो? आईआर का 365। नहीं सर, करंट अफेयर कहाँ किया, भेजबे नहीं किए थे। ओ, करंट अफेयर नहीं भेजे? मेरे पास था ही नहीं, इसलिए नहीं भेज पाए थे, रहता था मैं भेज देता। तो ठीक है, आज फिर से इससे बात करते हैं, प्रिंस से एक बार बात करते हैं, प्रिंस बताता है तो भेजेगा तो हम भेज देंगे। तो कम से कम तुम लोग तो PT 365 तो तुम सबको ले लेना चाहिए। खैर चलो, कोई बात नहीं है, नहीं ले पाया तो अब क्या दे तुम लोगों को टास्क, खास करके जो इस बार एग्जाम देने वाले हो उसको वो पहले बताओ। तो उसी का सर करंट वाला दे दीजिए ना। करंट वाला तो तुम तो आई कह आर रहा करंट। नहीं है, कह रहा कि नहीं है तो कैसे होगा? सत्य तो प्रकाश के पास सर तो होगा। जब हाँ मेरे पास है सर। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ किसी के ठीक। पास यदि होगा ना तो मैं तुम लोग को सेंड कर दूंगा ग्रुप में ही। तो तुम दोनों के लिए IR हो गया, मनीष और सत्य प्रकाश के लिए। जी सर। विकास, अमरजीत, तुम दोनों बताओ तुम लोगों के लिए क्या? क्या आई आर PT 365 से दिए थे क्या भैया? हाँ नहीं, स्टैटिक पोर्शन दिए थे जो मान के चलो से कोई सर से क्लास नोट अपना कवर किया हो। वो मैं तो उससे पहले भी मैं कर रखा हूँ, और मतलब मेरा हो रखा है भैया 365 से भी, और वो क्लास नोट से जो सर पढ़ाए हैं वो ना। हम्म। जी, तो मैं कर रखा हूँ। अ, अभी तुम्हारा अमरजीत क्या चल रहा है तुम ये बताओ? अभी मेरा इसके पीछे आप दिए थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री हो रखा था बट फिर भी दिए थे, तो हिस्ट्री हम्म। मतलब ऑलमोस्ट वैसे तो सब सब्जेक्ट हो रखा है, बट मतलब उसी से वो मतलब रिवीजन मोड में भी चल रहे हैं। और करंट के लिए 365 यही देख रहे हैं। लेक्चर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया? जी। ऑप्शनल का? ऑप्शनल तो अभी नहीं देख रहे हैं ना। ऑप्शनल नहीं देख रहे हो? ऑप्शनल कब देखेगा? विकास तुम थोड़ा सा अपना बंद कर दो, विकास तुम थोड़ा सा बंद कर दो, म्यूट करो। हाँ। ऑप्शनल कब देखोगे अमरजीत? ऑप्शनल पीटी के बाद देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन मेरा हो रखा है तो बस रिवीजन करने का है। ओ, रिवीजन करना है। ओ, जी। एग्जाम तो तुम भी इस बार दे रहे हो, ये वही बात है, हम तो भूल ही गए थे। हाँ। जी।
तो ये चीज हो गया है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट तुम लोगों का कैसा है? इकोलॉजी एनवायरनमेंट इसके पहले दिए थे, और ये पिछला सेशन के पहले दिए थे वो उसके साथ। किससे दिए थे? ये नोटबुक थे से, क्लास नोट से? क्लास नोट्स, और 365 वो भी मतलब निकलवा लिए तो भी कर लिए थे। कर लिया इसके था? अलावा सर बजट एट ए ग्लांस और इकोनॉमी सर्वे एक बार और दे दिए ना सर, 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के लिए? हाँ, बजट से बजट तो और आता है, सर्वे। बजट से तो ये आता है, सवाल तो आता ही है। इकोनॉमी पढ़े सर्वे हैं से सर, था? पर याद है नहीं, ट्यूशन नहीं पेपर में बन रहा है उससे। होने बन रहा है? नहीं इसका मतलब है या तो याद नहीं है या तो कुछ कंसेप्ट मिस कर रहा होगा। ना ना, कॉन्सेप्ट ठीक है सर, बाकी कुछ कुछ जो चीज है ना, जो सर्वे में जो आ रखा है, रैंकिंग वैंकिंग, वो सब मालूम नहीं हम्म। चल रहा है। हम्म। मिनरल अति क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो है भारत के रैंकिंग में सब मालूम चल रहा है। तो और इस बार दे दें? हाँ, फिर एग्रीकल्चर में जो अपडेट है वो सब छोटा कौन मालूम कौन सा है? चल मुझे एक बार सब्जेक्ट का नाम बताओ तुम लोग, जो इसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन नहीं कर पाए। वैसे तो रिवीजन कर ही लिया होगा, लेकिन जिसको ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पाया वो मुझे बताओ सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स से थोड़ा वीक है भैया। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना, वो इसमें ही लगा रह जाता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में ही लगा रह जाता है, क्योंकि ये आसान होता है, हर चीज से रिलेट कर पाता है। जबकि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, और इसे रिलेट भी नहीं कर पाता, सोचता अंतिम में कर लेंगे, और अंतिम करते करते उसका समय भी निकल जाता है। तो ऐसा करते हैं, इकोनॉमी सर्वे तुम लोग करो इस बार। बजट और इकोनॉमी सर्वे जो भी है, 4 दिन समय है आज से, अभी से। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन समय है। 4 दिन में निपटा दोगे ना? हम्म, हो जी जाएगा? हो जाएगा। जी सर। तो तुम तीनों को रह गया कि बजट तुम देख लो। विकास, तुम तो इस बार एग्जाम नहीं दे रहे हो, नेक्स्ट ईयर दे रहे हो? कन्हैया नहीं आया क्या भैया सेशन में? कहाँ है कन्हैया? ना कन्हैया है ना विशाल है। आज कई स्टूडेंट बोल हैं। तुम बताओ छोटी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, कैसे हो? ठीक है सर। तब मैडम, तुमको क्या दिए थे टास्क में? सर हमको 11th का ज्योग्राफी देते, मुझे मैं पढ़ रही थी। तो ज्योग्राफी 11th का खत्म हुआ? ये सर। हो गया खत्म? हाँ, पढ़ ली क्या थी क्या मैं। क्या क्या सोच में पढ़ी हो 11th की ज्योग्राफी में? सर वो दिए थे मुझे, भौतिक पर्यावरण। क्या दिए थे? भारत भौतिक पर्यावरण। क्या क्या सोच में पढ़ी? तो सर फर्स्ट चैप्टर तो पढ़े थे भारत स्थिति एवं आकार, दूसरा पढ़े थे हिमालय के बारे में, तीसरा हम्म। पढ़े थे अफवाह तंत्र, ऐसे कुछ। हाँ, अफवाह तंत्र पढ़े थे नदी के बारे में, और जलवायु पढ़े थे, और सीजन सब के बारे में पढ़ाई की थी। हम्म। एक चीज ख्याल रखना, जब अफवाह तंत्र पढ़ोगे ना, तो उसमें ये हाँ देखना कि कौन नदी कहाँ नमस्ते से भैया। निकल। हाँ नमस्ते, कैसे हो? इतना लेट से आए हो? तो भैया मतलब विशाल मेरे मोबाइल लेके चला गया तो मैं उसका मोबाइल से कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखा करो। चलो, हम तुमको बोल रहे थे छोटे हाँ। कि, और तुम सभी के लिए ये बात है, सिर्फ उसी ठो के लिए नहीं है, सब सुनो। आ, यहाँ से सवाल हर बार आता है, और यहाँ से सवाल आएगा तो समझ लो, यदि थोड़ा सा भी मिस करोगे तो छूट जाएगा। कौन नदी कहाँ से निकल रहा है, और कौन नदी कहाँ पर मिल रहा है, ये चीज ख्याल रखना। यहाँ से सवाल कई बार आया हुआ है, समझा ना? तो जब अफवाह यस। तंत्र, हाँ अफवाह तंत्र पढ़ो तो ये चीज हमेशा ख्याल करके रखना कि कौन नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, और कहाँ पे मिल रहा है, और ये किसकी सहायिका नदी है। समझ रहे हो ना? तो ये आ, इतना चीज दिमाग में रखना, कौन किसके सहायक नदी है, कौन कहाँ से निकल रही है, कौन कहाँ पर मिल रही है। एक चीज और, कि कौन पश्चिमी घाट पे अ, गिर रही है, और कौन पूर्वी घाट पे गिर रही है। ये बात पता है ना? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पता है कि नहीं पता है? यस सर, पता है।
हाँ, तो ये चीज ख्याल रखना, कौन पश्चिमी घाट में जाकर के गिर रही है, कौन पूर्वी घाट में जाकर के गिर रही है, इतना दिमाग में जरूर रखना। हाँ, तो यहाँ से सवाल घुमा फिरा के आ जाता है। तो ज्योग्राफी तुम्हारा हो गया कंप्लीट 11th का। तुम बताओ, यस सर। तुमको अब क्या दे? जो भी दीजिए। ओ, तुम्हारा तो अभी क्लास भी तो स्टार्ट नहीं हुआ है। सर 23 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा 11th का हो गया है। तुम एक बार जो है ना 12th का सर मैं पढ़ ली। 12th का भी खत्म कर दी। यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब आगे तुमको हिस्ट्री दे देते हैं। तुम एक बार जो है ना एंशियंट हिस्ट्री 11th क्लास का पढ़ डालो। 11th क्लास का एंशियंट है। हाँ। हाँ, तो उसको तुम एक बार पढ़ डालो। बहुत कम ही उसमें पेज है, एक दिन में खत्म हो जाएगा। एक दिन में खत्म हो जाएगा तो 4 दिन में 4 बार खत्म हो जाएगा। 4 बार रिवीजन कर डालो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक तुम है लोग सर। मुझे हाँ, तुम्हारा हो गया। अब तुम रुकना चाहते हो तो रुक सकती हो, जाना चाहती हो तुम अब जा सकती हो, विशेष समय नहीं लेंगे तुम्हारा। अब तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग को कॉमनली क्या दे? बजट तो हो, बजट और इकोनॉमी सर्वे। दे दीजिए। चलो, तो फिर हम लोग थर्सडे को मिलते हैं। बजट इकोनॉमी सर्वे को एक बार बढ़िया से क्लियर कर डालो। यदि किसी के पास पीडीएफ है बजट और इकोनॉमी सर्वे का, तो मुझे भेज दो। किसी के पास है? बजट है भैया मेरे पास। तुम्हारे पास है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना? मेरे पास है हाँ, रामेश्वर सर का है मेरे पास। और है तो तुम मुझे भेज दो। ठीक है भैया, मैं आपको सेंड कर दूंगा हाँ पर्सनली। हाँ हाँ, व्हाट्सएप व्हाट्सएप नंबर है ना मेरा? हाँ भैया, है आपका नंबर। हाँ, अभी व्हाट्सएप कर दो, मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। सबको बेनिफिट हो जाएगा, जिसको है वो तो पढ़ ही लेगा, जिसको नहीं है वो वहां से पढ़ लेगा। ओके भैया। तो तुम इकोनॉमिक्स रामेश्वर सर से किए हो क्या? ओ, जी भैया। चलो चलो, तब तो अच्छा है। चलो, तो ठीक है, आज हम इसको यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टारगेट में थर्सडे को। भैया आपसे कुछ काम था। जी बिल्कुल, जब काम है तो आप सभी जा सकते हैं, हम दोनों आदमी बात कर लेते हैं। हाँ हाँ जी भैया, पर्सनली बात करनी थी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे कि मतलब कि पहले उसमें पीटी, कम से कम पीटी तो हो ही जाए। तुमको कब अटेम्प्ट देना है? जी भैया, 27 में देना है। इस बार तुम नहीं दे रहे हो? नहीं भैया, इस बार नहीं दे रहे हम। तो मुझे बताओ, तुम्हारा सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? देखो भैया, इकोनॉमी मतलब कि पीटी का सिलेबस जो पूरा है ना, हम्म। वो कंप्लीट है। और सोसाइटी सोशल जस्टिस भी कंप्लीट है, गवर्नेंस भी कंप्लीट है, आईआर भी कंप्लीट है। आईआर में सर भैया राजेश मिश्रा सर से पढ़ा मैंने। हम्म। और मतलब ये साइंस टेक भी कंप्लीट है, और एनवायरमेंट भी कंप्लीट है, और डिजास्टर मैनेजमेंट भी, इंटरनल सिक्योरिटी भी मेरा कंप्लीट है, एथिक्स भी मेरा कंप्लीट है। प्लस क्वेश्चन भी भैया मैंने लिख रखे हैं मेंस के। हम्म। भैया एथिक्स के मैंने क्वेश्चन कम से कम मैंने लिख रखे हैं, मतलब लिख रहा हूँ मैं इस टाइम, लेकिन 250 प्लस में लिख दूंगा भैया एथिक्स एथिक्स के क्वेश्चन। ओ, जी भैया, 250 प्लस में। क्या 250 प्लस में? 250 भैया, 250। क्वेश्चन लिख चुका है? नहीं भैया, लिख दूंगा मैं, लगभग इस मंथ लिख दूंगा भैया। 250 क्वेश्चन लिखोगे या 250 वर्ड लिखोगे? नहीं, 250 क्वेश्चन लिखूंगा, 250 क्वेश्चन भैया एथिक्स के। मेरे पास पीडीएफ है भैया पूरे क्वेश्चन की। ओ, कितना तुम अभी तक लिखे हो? लगभग लगभग मैं अभी लमसम 20-25 लिख पाया हो भैया। अभी ओ, तो स्टार्ट ही किया भैया, स्टार्ट 2-3 दिन से। तो पीडीएफ उसका है तुम्हारे पास? हाँ भैया, पीडीएफ है मेरे पास उसका भैया। सिर्फ क्वेश्चन का पीडीएफ है या क्वेश्चन आंसर दोनों पीडीएफ? नहीं भैया, क्वेश्चन का पीडीएफ है, उसको मैं अपने चैनल पर डालता हूँ भैया, दृष्टि वाले पे, वो चेक करके बताते हैं, मुझे फीडबैक देते हैं। चैनल पे डालते? तो अपना चैनल चलाते हो क्या? नहीं भैया, वो दृष्टि वालों ने ऑनलाइन दे रखा है ना डालने का क्वेश्चन। ओ, वहाँ पे? जी भैया। अच्छा, तो वो पीडीएफ तुम थोड़ा सा मुझे भी भेज दो, देख लेते हैं। ओके भैया, आपको भेज दूंगा। ठीक है भैया। हाँ हाँ हाँ, तो
तुम जो है ना ऐसा करो, हाँ जी भैया बताओ। कोर्स तुम्हारा खत्म हो ही गया है, जी भैया हाँ। ऑप्शनल ऑप्शन चल लिया भैया। कितना लेक्चर हो चुका है? भैया उसका लेक्चर वगैरह आपसे 25 लेक्चर हो चुके हैं भैया उसके। ऑप्शनल क्या है तुम्हारा? भैया हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर 25 हो चुका है। जी भैया हाँ भाई 25 हो चुका है। तुम एक काम करो, इस 2 मंथ में हाँ पूरा भैया हो जाएगा। अप्रैल, पूरा मई, 15 जून तक में तुम क्या करो, पूरा लेक्चर को खत्म कर डालो। ओके भैया। हाँ, कम से कम की बात नहीं करेंगे कि कम से कम मेरा पीटी हो जाए, ये की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन की बात करेंगे, ओके भैया डायरेक्ट सिलेक्शन की बात करेंगे। ठीक भैया। तो क्या करना है कि जब तुम्हारा ऑप्शनल भी खत्म हो चुका होगा, तब हम लोग ठीक। क्या करेंगे, तब दिमाग से एक फॉबिया हट चुका होगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तब होगा रिवीजन। रिवीजन जो है ना, उस समय में जो भी एस्पायरेंट रहेंगे, उस समय में जो भी एस्पायरेंट रहेंगे रगड़ के मेहनत करेंगे, समझा ना, रगड़ के मेहनत करेंगे। जी भैया। हाँ, अभी लेते हैं वीक में 2 दिन समय लेते हैं, तब वीक में 3 दिन समय लेंगे, समझा ना। हाँ, जी वीक भैया। में 3 दिन समय लेंगे, और एक काम करेंगे, किसी किसी वीक में, हर वीक में नहीं, किसी किसी वीक में मात्र 15 मिनट के लिए आएंगे, रात के 9 बजे लाइव, सब आदमी सबसे ये पूछेंगे कि तुम आज कितना % अपना टारगेट कवर किए हो। जी भैया। हाँ, आदत तो उसको डलवा देंगे कि टारगेट टारगेट कवर करवाने का, समझा ना? मात्र 15 मिनट के लिए आएंगे, एक वीक आएंगे। जब वो कोई भी एस्पेरेंट होगा, यदि वो 12 घंटा 14 घंटा को क्रॉस कर जाएगा, एक सप्ताह यदि क्रॉस कर जाएगा, एक सप्ताह वो क्रॉस कर जाएगा, तो उसका जो है ना, ये दिमाग में फिट हो जाएगा सारा चीज कि हम इतना मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि आदत, कोई चीज तुम करते हो ना, तो आदत हो जाता है, फिर वो तुम्हारे लिए आसान लगता है। भैया हाँ, इस बार मेंस का टेस्ट दिए थे तो इस बार तो नंबर फिलहाल मेरे कम थे क्योंकि भैया मैंने रिवीजन नहीं किया था। इससे पिछली बार मेरे 75 में से लगभग 31 नंबर थे भैया मेंस में। अब जो मतलब जो मुझसे बड़े बड़े थे ना, जो मतलब कि जिनका बैकग्राउंड अच्छा खासा था, तो उनके लगभग 25 और 28 नंबर रह गए थे भैया। तो लगभग उनसे काफी टाइम हो गया था। मैंने भैया अभी तैयारी स्टार्ट की है 25 से भैया, 22 जनवरी से। तो मैं जैसे कि मैंने आंसर राइटिंग, घटना चक्र भी मैंने भैया लगा रखा है, दृष्टि कुछ जैसे कि वो है ना हिस्ट्री वाली पूरी लगा रखी टेस्ट सीरीज। उसमें कितना ज्योग्राफी क्वेश्चन के मैंने क्वेश्चन कितना क्वेश्चन था उसमें? लमसम ऐसे 1800 कुछ के लपेट में होंगे, 1875 के लपेट में होंगे सारे क्वेश्चन, पीटी मिडिवल के, वाला एंशिएंट पीटी के, वाला क्वेश्चन। पीटी वाला क्वेश्चन भैया। हाँ शायद 1800 कुछ की थी शायद। हाँ भैया हाँ, 1800 कुछ है, 1800 प्लस है। हाँ 1800 प्लस भैया। तो ये भी मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि मतलब ऐसा कुछ बताओ कि मतलब इसमें रुकने के चांस तो रहे नहीं भैया पहली बार में। नहीं लेकिन नहीं हाँ, नहीं, मैं नहीं। आपसे विश्वास दिला रहा हूँ। यदि तुम विद सॉल्यूशन किए हो, तो रुकने का कहीं से कोई चांस नहीं बनता है। आपसे प्रॉमिस कर रहा भाई, अगर आपने 10 मिनट आप मुझे दे दो बस पर्सनल 10 मिनट, बस आपको सारी चीजें बता दूंगा। बिल्कुल, एगो चीज ख्याल रखो, मैं तुमको 10 मिनट में 20 मिनट दूंगा, तो जितना मुझसे समय मांगेगा मैं उतना दूंगा, करके तुम दिखाओ, मैं उतना समय दूंगा। ठीक है भैया, तो आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मुझे जब अटेम्प्ट दूंगा ना पहला, मैं तो आपसे क्लियर ही कहूंगा कि भैया हो गया, निराशा नहीं होने दूंगा भैया आपको मैं। हम भी इसी चीज के लिए यहाँ पे हैं कि चल तुम लोग करो, जहां से मेरे से जितना हेल्प ले सकते हो लो, समझा ना, करके दिखाओ। मुझे भी प्राउड फील होगा कि मैंने जिसे मेंटरिंग किया वो आज जो है ना सेलेक्ट हो गया है। तो ये भैया मैं आपसे दिल से बातें कर रहा हूँ कि आपको निराशा नहीं होने दूंगा, आप देख लेना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी करो हाँ और नहीं भैया। रुकेगा। तुम सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले ऑप्शनल खत्म कर डालो। ऑप्शनल हम लोग कम से ओके कम भैया। जो है ना, देखो मेरा रणनीति क्या है कि जैसे इस बार एग्जाम मेरा भी है, तो एग्जाम थोड़ा सा देना ही पड़ेगा। हाँ जैसे एग्जाम खत्म होगा, फिर हम मेंस में लग जाएंगे। मेंस में लगेंगे जी तो भैया। हमको करना क्या है, हमको वीक में 2 दिन आना है। 2 दिन में हमको समय कितना देना है, मुश्किल से 1 घंटा देना है, समझ रहे हो ना।
तो उतना तो हम निकाल ही सकते जी भैया। हैं, उतना निकाल ही सकते हैं। हाँ। लेकिन तुम लोगों का हम रणनीति ऐसे बनाएंगे कि से दिसंबर तक में ऑप्शनल कम से कम 7 से 8 बार रिवीजन हो चुका होगा। जी रणनीति भैया, हाँ ऐसे ही। हाँ, हम्म, ऑप्शनल तुम्हारा रिवीजन हो चुका होगा। ऑप्शनल के साथ साथ 2 पेपर हम बहुत तगड़ा से कर चुके होंगे, या तो हिस्ट्री, या तो पॉलिटी, या तो ज्योग्राफी, या तो इकोनॉमिक्स, या तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट। 2 सब्जेक्ट इस तरीका से हम लोग कर चुके होंगे कि जिसको अंतिम में नहीं भी देखेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। इतना हम लोग रिवीजन कर चुके होंगे। तो मेरा अभी से फोकस देखिए, सुनिए, मेरा पीटी के बाद फोकस ये रहेगा, आफ्टर मई फोकस ये रहेगा कि मई से लेकर के दिसंबर तक में हिंदी ऑप्शनल जिसका जिसका है वो कम से कम 8 से 10 बार खत्म हो जाना चाहिए। जी भैया। साथ में 2 सब्जेक्ट बढ़िया से कवर हो जाना चाहिए। साथ में 2 सब्जेक्ट भी बढ़िया से कवर हो जाना चाहिए, एकदम बढ़िया से। उसमें नाम पीटी का रुकना चाहिए सवाल, नाम मेंस का रुकना चाहिए सवाल। इस तरीका से ये रणनीति का हिस्सा है। और मेंस वाला जो पोर्शन है, मेंस वाला में हम कुछ नोट्स के बारे में बताएंगे। उस नोट्स को तुम खरीद करके पढ़ लेना, काम निकल जाएगा। समझ रहे हो ना, काम निकल जाएगा। पहले से पढ़ा हुआ रहेगा, और फिर जब तुम पीटी पास करोगे तो मेंस के लिए तो समय मिलता ही है, जी भैया। हाँ। मेंस के लिए मिलता ही, कोई दिक्कत होगा नहीं। नहीं भैया, इस बार भी लगभग 20 अगस्त